हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा। महाभारत करा रहे थे ना, कंप्लीट हो गया था। यस मैम। ठीक, तो आज क्या कराना हम लोग को? शब्दार्थ भी करा दिए थे ना शायद। यस मैम, करवा दी थी। चलिए आज प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो, जैनब बुक तो है नहीं, लेकिन एक चीज समझ लो, जहां से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर के पहले एक आपकी कथा है, महाभारत कथा है, उसके भी प्रश्न उत्तर आपको करने, ठीक है? वो आपका Yes. चैप्टर नहीं है, लेकिन उसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, तो वही करवाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है महाभारत कथा। एक पाठ का ये नाम है, उसी का है प्रश्न। तो पहला है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको इसमें प्रश्न नहीं मिलेगा, हमें लिखवाना पड़ेगा, ठीक है? यस प्रश्न मैम। नंबर महाभारत, अभी तक प्रश्न उत्तर कराए थे। नो मैम। महाभारत की रचना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 महाभारत की रचना महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास ने की। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा ये। फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। राजा पांडु को वन क्यों जाना पड़ा? वन में क्या क्या हुआ? आपका आंसर नंबर 2 है आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा? किसी अपराध के प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करने के लिए पांडु को वन जाना पड़ा। उसके साथ उनकी
दोनों, दिख रहा है ना यहाँ तक, रानियां भी बन गई। बन गई, वन में ही कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दी। यहाँ तक दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक, माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। वहीं पांडु की मृत्यु हो गई। लिख लो, दिख रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अरुण कुमार, आदित्य कुमार, प्रीति, जैनब, No, बोलो ma'am. बच्चों। आदित्य और अरुण, आप लोग को नो मैम। आप लोगों को जब चैप्टर रीड करना रहता तो आप लोग उस दिन रिमूव हो जाते हो ना क्लास से। क्यों आदित्य कुमार, अरुण कुमार? जैसे ही आदित्य को बोलने चलते हैं वैसे तुरंत ही क्लास को छोड़ देता है कि अब हमको पढ़ना पड़ेगा। और अरुण कुमार भी यही काम करते हैं, दोनों लड़के यही काम कर रहे हैं। जब भी आप लोग को पढ़ने के लिए या कोई भी क्वेश्चन पूछते तुरंत क्लास रिमूव हो जाती है, तुरंत क्लास से हट जाएंगे। क्यों प्रीति जैनब? ऐसा हो रहा है कि नहीं प्रीति और जैनब, बताइए। Yes, ma'am. सिर्फ 3 या 4 बच्चे हैं, आस्था है, कृति है, जैनब है, सौम्या है, जो रेगुलर क्लास कर रही थी, हटी नहीं थी। लेकिन आप लोगों से आदित्य कुमार से जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं या पढ़ने के लिए बोलते तुरंत हटेगा। चलिए, अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप ही लोगों के साथ दिक्कत होगी, हमारे साथ नहीं। हो जाएगा तो बच्चों बता दीजिएगा, ठीक है? हो गया सभी का? अरुण, आदित्य, जैनब, यस प्रीति, मैम। सबका हो गया? रफ कर दें? Yes, ma'am. यस। आदित्य बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बोलो आदित्य, हो गया है? यस मैम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3rd। कौरव पांडव से क्यों जलते थे? आंसर नंबर 3rd हो जाएगा। पांचों पांडव
बुद्धि से तेज और शरीर से बलि थे उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव सबके मन को मोह लेता था। यह देखकर कौरव पांडवों से जलते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भीष्म ने कौरव तथा पांडवों में संधि किस प्रकार कराई? आपका आंसर हो जाएगा दिनों दिन कौरवों और पांडवों में बैर भाव बढ़ता देखकर पितामह भीष्म ने दोनों को समझाकर उनके बीच संधि कराई। संधि का मतलब जानते हो क्या होता है? मैम जो झगड़ा रहता है उसको मतलब संधि मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है बताओ? लिखवाए थे आपको शब्दार्थ, पढ़े नहीं थे? समझौता को बोले थे, समझौता। यस मैम। बताइए, यही होता है संधि का मतलब होता है समझौता। जब कौरव पांडव के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था तो भीष्म पहले क्या कर रहे हैं? संधि मतलब समझौता कराएं, फिर उसके बाद जाके सही हुआ। लेकिन ये भी कब तक कोई समझौता करके बैठता? लोगों की जिद रहती, हट रहता है, नहीं हमको राज पाना है, हमको ये चाहिए। उसके बाद भी झगड़ा हुआ था। यहाँ तक लिखकर बताइए, हो जाता है तो।
एक चीज और, कल आप लोगों को एक चीज सुन लीजिए बच्चों, पहले ध्यान से। यस मैम। 20 को फादर्स डे है, यस मैम। ठीक। तो कल आपको क्या करोगे, ग्रेटिंग बना लगते हो तुम लोग, बताइए। Yes, ma'am. ग्रेटिंग बना लेते हो सभी लोग? नो Yes, मैम। ma'am. नहीं बना पाओगे? नो मैम, आज तो बना देते हैं। ग्रीटिंग कार्ड बनाना बेटा, कार्ड बना के उस पे आर्ट की, तो जो तुम लोग बनाते थे बेटा टीचर्स डे पे, ये सब पे कार्ड बनाते थे कि नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. वही करना है बस आपको। नहीं कर पाओगे? कर मैम लेंगे कर ले। मैम। हो जाएगा ना? तो आपको कार्ड बनाना है फादर्स डे पे, ठीक। उससे अच्छे से डेकोरेट करना है, आपको जो आता है, आपको जो समझ में आता है, जैसे क्रिएटिविटी करनी है आपको पोस्ट कार्ड पे कर सकते हो, ठीक। हो जाएगा। Yes, ma'am. दूसरी बात है, आपको क्राफ्ट बनाना है, कोई भी क्राफ्ट फादर्स डे पे बनाओ बनाओ और भेजना है। क्यों? आपकी ये एक्टिविटी है, आपके इसमें नंबर जुड़ेंगे, ये याद रखिएगा। जो आप लोग नहीं भेजते हो इससे बहुत लॉस होगा आप लोगों का। मतलब मैम कार्ड अलग बनाना है और एक क्राफ्ट अलग? हाँ, एक दो क्राफ्ट बनाना है, या ये कर सकते हो, पोस्टर बना सकते हो। पोस्टर बना लोगे? बताइए। एक चार्ट पेपर पे कोई भी पोस्टर बना के फादर्स डे पे आपको उस पे स्पीच बोलनी है। किस पे बोलोगे स्पीच? फादर को। फादर्स डे पे, ठीक है। यस समझ रहे मैम। हो कि नहीं? जैसे Yes, ma'am. ऐसे चार्ट पेपर बनाना है आपको, दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। सुंदर लग रहा है? यस मैम। तो आपको ऐसे चार्ट बना के, चार्ट पेपर पे फादर्स डे का कुछ बना के, पिक्चर्स बना के, कोई कोटेशन लिख के या फिर कोई थॉट लिख के आपको उस पे स्पीच बोलनी है। स्पीच बोलकर आपको सेंड करना है। हो जाएगा इतना काम? यस मैम। ये आपको कल करना है। कर दो। यस मैम। हो जाएगा। कार्ड Yes. बनाना, कार्ड भी बनाना है आपको, जितनी चीजें बोला गया सब बनाना है और सेंड भी करना है। जो बच्चे नहीं करेंगे बाद में उनका जो रिजल्ट में नंबर रहेगा वो पता चल जाएगा, ठीक। यस मैम। समझ में आ गई इतनी चीज? कोई यस। दिक्कत? नो मैम। ऐसे कोई चीजें नहीं समझ में आई आप लोगों को? आप हिंदी में भी स्पीच बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको इंग्लिश में ही बोलनी है। बिना देखे हिंदी में तैयार करो, बोल सकते हो। कर लोगे हिंदी में? यस मैम। हिंदी में बिना देखे आपको ऐसे चार्ट पेपर लगा के, पोस्टर लगा के आपको स्पीच बोलनी है, ठीक। फिर आपको मंडे, मंडे को आपका योगा डे रहेगा, ठीक है। योगा डे है ना इंटरनेशनल, तो यस मैम। आपको उस दिन योगा करना रहेगा। हम बताएंगे, वैसे आप लोग भी करोगे। उसके बाद आपको, आप जब कर रहे होगे, ठीक है, हम जैसे बताते चल रहे हैं और आप जैसे करते चल रहे हो, तो किसी घर में कह देना किसी से कि हम जो कर रहे हैं उसकी फोटो क्लिक करें, और फोटो ऐसी आनी चाहिए कि आप जिस पे भी पढ़ रहे हो, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तो उसकी फोटो आना चाहिए कि हाँ आपके सामने कोई बता रहा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। कल फादर्स डे का करना है, मंडे को योगा डे। कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। आगे बढ़े फिर? यस मैम। फिर है आपका
लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? फिफ्थ होगा ना ये? यस मैम। महाभारत के युद्ध का क्या कारण था? कोई बता सकते हो? कोई भी बच्चा बता सकता है कि महाभारत के युद्ध का क्या कारण था? बताइए, कोई भी जिसे मालूम हो। नहीं पता किसी को? नो मैम। नो मैम। कैसे पढ़ोगे बेटा कि चैप्टर पढ़ा चुके हैं फिर भी आपको नहीं पता है? पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर जब वापस लौटे तो लालची दुर्योधन उन्हें राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। पांडवों को अपना राज वापस लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। महाभारत के युद्ध का यही कारण था। बताए थे आपको कि नहीं? बोलो। आपको बताया गया था कि इन लोगों को राज के लिए लड़ना पड़ा था कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे हम। बोलो जाना Yes, ma'am. प्रीति, बताए थे? यस मैम। बोल नहीं रहे हो? बोलो जाना बेटा। हम बताएंगे। बताया गया था ये चीज कि नहीं बताया गया था? यस मैम। फिर ऐसे भूलोगे? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो आज से याद रखिएगा कि क्या कारण था? यही कारण था। महाभारत के युद्ध का कोई भी कारण पूछे तो आप बताओगे यही। राज्य वापस करने से इनकार करने पर ही ये लोग के बीच विवाद हुआ था। करके बताइए। तो फिर लास्ट आपका देर, ठीक है, उसको करा देंगे। रफ कर दे बेटा। यस मैम। सभी लोग लिख लिए हैं? यस मैम।
लिख लिए हो ना, किसी का बाकी तो नहीं है ना? नो मैम। आपका लास्ट अब दीर्घ बचा है जिसमें एक ही प्रश्न है। वो कौन सा है कि पांडवों को राज किस प्रकार गंवाना पड़ा? प्रश्न नंबर 1, पांडवों को राज्य किस प्रकार गंवाना पड़ा? आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका, उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का रिवाज था। क्या खेलने का रिवाज था? चौसर खेलने का, चौपड़ जिसे कहा जाता है, खेलने का रिवाज था। इस रिवाज के मुताबिक एक बार कौरवों और पांडवों ने चौसर खेला। इस खेल में युधिष्ठिर हार गए, जिसके फलस्वरूप पांडवों को अपना राज्य गंवाना पड़ा और 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें यह शर्त थी कि उसमें यह शर्त थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का
1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। लिख लो। हो गया? दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वो 13 के बाद क्या लिखा है? 13 वर्ष। देखो लास्ट वाला हम एक वर्ड बोल दे रहे हैं, खेलने का होगा, ठीक है। कौरव, एक बार कौरव और पांडवों ने, कौरव और पांडवों ने, फिर उसके बाद युधिष्ठिर हार गए, जिसके फलस्वरूप फिर 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें यहाँ शर्त थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज उन्हें लौटा दिया जाएगा। ठीक है, ये है। कोई कंफ्यूजन तुम लोग को? No, ma'am. ठीक है, No, तो ma'am. ये जितने भी क्वेश्चन लिखवाए हैं, अगर आप उसी को पढ़ लेते हो तो आपको महाभारत वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 2 चीजें बताई थी वो दोनों चीज समझ में आ गई, फादर्स डे वाला और वो वाला। Yes, ma'am. चलिए, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। अब नेक्स्ट 10 पे जो क्लास होगी तो इससे आगे फर्स्ट चैप्टर देवव्रत का कराएंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों। Thank you, ma'am.